Hello everyone. Today we are going to discuss the topic we were discussing in the previous video, that was auxiliary verbs. Class 8 English का आपका ये जो English 2 का ग्रामर पोर्शन का जो ये टॉपिक है ऑक्सिलरी वर्ब्स, उसको आज हम डिस्कस करेंगे। उसका एक पार्ट जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स, वो मैं आपको पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। हमने उसमें देखा था कि प्राइमरी, मैंने आपको बोला था कि ऑक्सिलरी वर्ब्स जो है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स और मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स। ओके, तो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स में उस दिन हमने देखा था कि जो है उसमें डू डज होता है, बी की फॉर्म्स होती है, हैज हैव हैड होते हैं, इज एम आर वॉज वर, ये सब जो है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में आती है, जिनको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है। और इनका मेन काम होता है सेंटेंस को फॉर्म करने में मदद करना। ये मेन वर्ब नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब अलग होती है। ओके, तो वो सभी हेल्पिंग वर्ब जो है ऑक्सिलरी की तरह काम करती है। तो ये तो हो गया प्राइमरी वाला पोर्शन। अब आज हम आ जाते हैं मॉडल वर्ब के ऊपर। तो सबसे पहले मॉडल वर्ब जो होती है उसके क्या क्या उसके जो है यूजेस क्या क्या होते हैं, लेट्स सी। मॉडल वर्ब जो होती है वो यूज में आती है हमारे कम्युनिकेशन के पर्पज से। तो जब भी हमें कोई कंपल्शन बताना हो, कंपल्शन मतलब ये काम करना कंपल्सरी है, तो उसके लिए कोई विलिंगनेस बतानी हो कि हमारी इच्छा है ये काम करने की, या नेसेसिटी बतानी हो कि इसकी ज़रूरत है, या फिर पॉसिबिलिटी बतानी हो कि ऐसा हो सकता है, या फिर प्रिडिक्शन बताना हो, या प्रॉमिस बताना हो, या फिर डिडक्शन कोई चीज़ का बताना हो, ये सभी जो है ये किसमें ऐसे सेंटेंसेस में हम कौन सी वर्ब को यूज़ करते हैं, जैसे कि उसको हम बोलते हैं मॉडल वर्ब। क्लियर? जैसे मैं बोलूं कंपल्शन का मतलब क्या है, यू मस्ट हैव टू कम टुमारो, है ना, तो कल तुम्हें आना ही है, तो ये कंपल्शन हो गया। ठीक है, इसके बाद जैसे मैं अगर बोलूं पॉसिबिलिटी का मतलब क्या है, जैसे मैं बोलूं इट मे रेन टुडे, तो मे की वजह से वो क्या हो गया, वहां पर एक पॉसिबिलिटी बन गई कि आज बारिश हो सकती है। तो इन सबको क्या बोला जाता है, मॉडल बोला जाता है। क्लियर? तो क्या क्या बताते हैं मॉडल्स, कंपल्शन बताते हैं, विलिंगनेस बताते हैं, नेसेसिटी बताते हैं, पॉसिबिलिटी बताते हैं, प्रिडिक्शन बताते हैं। ये सारी चीजें जो है ये मॉडल का काम है बताना। अब मॉडल कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले मैं आपको नाम लिख के बता देता हूं। देखो, कैन, मे, विल, कुड, शुड, वुड, कैन कुड हो गया, मे माइट, विल वुड, शैल शुड, तो शैल, ought to, ठीक है। ये बहुत सारे हैं, मतलब मोर देन 14 होते हैं, तो कुछ मैंने आपको बता दिए, कैन, मे, विल, कुड, शुड, वुड, माइट, शैल, ought to, है ना। जैसे कि कैन को प्रेजेंट फॉर्म में यूज करेंगे तो कुड को जो है पास में, मे को प्रेजेंट में तो माइट को पास में, विल को प्रेजेंट में मतलब विल को नॉर्मली, तो फिर वुड को उसके पास में यूज करेंगे। ये इनके कुछ बेसिक टाइप्स होते हैं। इसके अलावा हर मॉडल जो है उसका अपना कुछ यूज होता है। तो अब हम क्या करेंगे, कुछ मॉडल्स को लेंगे और उनके यूजेस को देखेंगे, क्योंकि मॉडल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि मॉडल कौन सी जगह पर यूज हो रहा है, तो उसका यूज क्या है। क्लियर? अब आपको समझ में आ गया मॉडल कौन कौन से वर्ड्स होते हैं, जैसे कि कैन है, मे है, विल है, वुड है, शुड है, कुड है, माइट है, शेल है, ought to है, ये सब क्या कहलाएंगे, मॉडल्स कहलाएंगे। क्लियर? नाउ अब हम सबसे पहले आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बोला मे, कैन और कुड को किस किस काम में, उसका एक यूज क्या होता है, फॉर आस्किंग एंड गिविंग परमिशन, परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए हम मे, कैन या कुड को यूज करते हैं। जैसे कि मैं बोलूं मे आई कम इन सर, है ना, तो मे आई कम इन सर में मैं पूछ रहा हूं, आई एम आस्किंग फॉर परमिशन, है ना। और गिविंग परमिशन क्या होता है, जैसे मैं बोलूं यू कैन ईट फूड, जैसे आपने पूछा कैन आई ईट फूड, तो मैं बोलूंगा यू कैन ईट फूड। तो एक हो गया गिविंग द परमिशन, एक हो गया टेकिंग द परमिशन। ठीक है, जैसे हमने बोला, जैसे आपने बोला मे कम इन सर, तो मैं बोलूंगा यस यू मे कम इन, है ना। तो ये क्या हो गया, परमिशन देना हो गया। तो परमिशन लेने के लिए और परमिशन देने के लिए दोनों ही केसेस में हम मे को भी यूज करते हैं और कैन और कुड को भी यूज करते हैं। जब हमें थोड़ा पोलाइट वे में बोलना होता है तो हम मे लगाते हैं, और थोड़ा फॉर्मल, अगर थोड़ा इनफॉर्मल वे में बोलना होता है तो वहां पर हम कैन लगाते हैं। ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है। बाकी परमिशन लेना और परमिशन देना दोनों ही के अंदर कैन, मे और कुड को यूज किया जाता है। आपको समझ में आ गया परमिशन का मतलब क्या है।
अब देखो, इसके बाद पॉसिबिलिटी या एबिलिटी है ना, जैसे कुछ एग्जांपल्स हैं आपके यहाँ पर गिविंग और टेकिंग परमिशन के, जैसे कुड यू पास द सॉल्ट प्लीज, तो वो पूछ रहा है ना। और जैसे मैं बोलूँ जैसे आई कैन पास द सॉल्ट टू यू, तो आई एम गिविंग द परमिशन, यस यू कैन पास द सॉल्ट, है ना। तो वो मैं क्या दे रहा हूँ, सामने वाले को परमिशन दे रहा हूँ। तो परमिशन मांगना और देना दोनों के केस में हम इनको लगाते हैं। अब आ जाते हैं पॉसिबिलिटी और एबिलिटी के ऊपर, ठीक है, कि किसी भी चीज के होने के चांसेस को, पॉसिबिलिटी, या आप वो काम कर सकते हो कि नहीं कर सकते, उस एबिलिटी, इन दोनों को ही कौन बताता है, ये कैन, कुड, बी एबल टू, इस तरह के मॉडल्स जो है वो बताते हैं। जैसे कि मैंने बोला ही कैन इजीली स्टैंड ऑन हिज हेड, है ना। या फिर मैं एक सिंपल सा सेंटेंस लेता हूं, ही कैन कुक फूड, है ना। तो ये क्या होगी, उसकी एबिलिटी होगी, ही कैन कुक फूड, वो खाना बना सकता है। तो ये किसको बता रहा है यहाँ पर, कैन, एबिलिटी को, कि वो इस काम को करने में एबल है ना। उसी तरीके से जो है पॉसिबिलिटी को भी बताया जाता है। पॉसिबिलिटी को बताने वाले सेंटेंसेस देखते हैं हम, जैसे मैंने आपको बोला अ कंप्यूटर ही कैन कम टुडे, सपोज एक सेंटेंस है ही कैन कम टुडे, तो यहाँ पर क्या हो गया, वही कैन लगा है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी को बता रहा है कि वो आज आ सकता है ना। तो पॉसिबिलिटी को बताने के लिए भी हमने कैन का यूज किया। क्लियर। तो पॉसिबिलिटी और एबिलिटी को बताने के लिए हम कैन, कुड या बी एबल टू, इस तरीके से है ना हम मॉडल्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद कुड को जो है सजेशंस बताने के लिए भी काम में लिया जा सकता है, जैसे कि कुड इज ऑल्सो पॉसिबल इन द सेंटेंस, जैसे कि वी शैल, व्हाट शैल वी डू, है ना। तो व्हाट शैल वी डू की जगह हम व्हाट कुड वी डू भी लिख सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं। तो उस केस में सजेशन बताने के लिए, सजेशन पूछने के लिए जो है हमने कुड को लगा दिया। क्लियर। इसके बाद पॉसिबिलिटी को हम मे, माइट या कुड से भी बता सकते हैं। अब देखो, अगर कहीं पे जो है अगर ऐसा लिखा है कि ही कैन डू दिस वर्क, है ना, तो ये पॉसिबिलिटी जो है ये स्ट्रॉन्ग हो गई, वो इस काम को कर सकता है, उसमें एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी झलक रही है। लेकिन अगर लिखा है माइट ही विल बी एबल टू डू दिस वर्क, तो वो क्या होगा, वो एक वीक पॉसिबिलिटी होगी। तो माइट जो है वो एक वीक पॉसिबिलिटी को बताता है कि वहां पर होने ना होने के चांसेस जो है वो 100% नहीं है। लेकिन पॉसिबिलिटी जो है मे, माइट या कुड को भी बताता है, जैसे कि बोथ मे और माइट आर यूज फॉर पॉसिबिलिटी, माइट सजेस्ट लेस पॉसिबिलिटी और मे सजेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। ठीक है, तो मे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी को बताता है, माइट वीक पॉसिबिलिटी को बताता है, बस इतना डिफरेंस है। ठीक है, इनके सेंटेंसेस आपको देखने हैं, बुक को रीड करना है, देन यू हैव टू गो थ्रू द वीडियो एंड देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरीथिंग। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी, बट यू हैव टू रीड द बुक। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।